अखिलेश पसंद है। नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कभी ऐसा भी हुआ करता था कि हर दिन शिवपाल अपना दर्द बयां करते थे और कहा करते थे कि वो तो जुड़ना चाहते हैं लेकिन अखिलेश ही दूरी बना रहे हैं। फिर अलग हुए, नई पार्टी बनाई, लेकिन फिर नेताजी के देहांत के बाद चाचा भतीजे फिर करीब आ गए। कई बार उन्होंने अखिलेश के पक्ष में बयान दिया तो कई मोर्चों पर अखिलेश ने भी चाचा का बचाव किया है। पेंडुलम के बयान पर भी अखिलेश ने चाचा का बचाव किया था, बड़ा झूला बताया था। लेकिन अब इटावा में चाचा ने लोगों से अपील की है कि वो अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहकर बुलाया करें। ये शिवपाल का भतीजे को लेकर प्यार है या फिर सिंपैथी की नई चाल? अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। शिवपाल को अखिलेश पसंद है, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बुधवार को इटावा में एसपी की चुनावी जनसभा में शिवपाल यादव ने एक कदम आगे बढ़कर भतीजे अखिलेश को नया नाम दे दिया। शिवपाल ने जनता से अपील की कि वो अब से अखिलेश को छोटे नेताजी कहकर संबोधित किया करें। यही कहेंगे नेताजी से तो नेताजी कैसे ही थे। हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी। यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूँ। दरअसल शिवपाल ने भतीजे का नया नामकरण कर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। शिवपाल की कोशिश है कि इस उपचुनाव में वोटर सीधे नेताजी के कारण अखिलेश से कनेक्ट हो सकें, पार्टी में टिके रहें। और दूसरा ये कि चाचा विरोधियों को बताना चाहते हैं कि चाचा भतीजे से दूर नहीं। इससे पहले भी जब सीएम योगी ने शिवपाल को पेंडुलम बताया था तो अखिलेश ने चाचा का बचाव करते हुए उन्हें झूला बताया। और उसके तुरंत बाद शिवपाल ने कहा था कि अखिलेश ने बढ़िया जवाब दिया है। पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। इससे पहले भी शिवपाल मैनपुरी की जनता से कह चुके हैं कि डिम्पल नेताजी की बहू है और मेरी भी बहू है, यानी शिवपाल भतीजे के और करीब आ रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आए जरूर थे, लेकिन दूरियां नहीं मिट सकी थी। उस चुनाव में प्रचार के लिए भी शिवपाल से परहेज रखा गया था, लेकिन मुलायम के निधन के बाद चाचा भतीजे ने एक दूसरे की अहमियत को समझा है और अब हर मंच से यही संदेश दे रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो क्या चाचा भतीजे ने वाकई में एक दूसरे की अहमियत को समझा है या शिवपाल यादव की तरफ से अखिलेश की तारीफ करना मजबूरी है या प्यार या बड़ा दाव? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी और चर्चा में हमारे खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ मौजूद है, तो टीएसपीएल के प्रवक्ता सत्यजीत सिंह अवतारा जी, अरुण राजभर जो कि एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में भूमिका निभाते नजर आएंगे। आप चारों का ही बहुत शुक्रिया है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले अवनीश जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से एक खिताब यहाँ पर शिवपाल यादव की तरफ से दिया गया है अखिलेश यादव को, अब तक नेताजी को मुलायम सिंह को नेताजी के तौर पर जाना जाता, लेकिन अब छोटे नेताजी का खिताब शिवपाल यादव की तरफ से अखिलेश यादव को, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए, ये खिताबबाजी जो हो रही है ये चुनावी चकमेबाजी है। ये चुनाव का समय है तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कभी खोटे थे, अब छोटे नेताजी हो गए। अब शिवपाल जी क्या चाह रहे हैं, उनके परिवार में क्या चल रहा है, ये किससे छिपा नहीं। चुनाव के कारण इकट्ठे हो गए हैं। चुनाव के बाद क्या होगा ये भगवान जाने या वो जाने, पर ये बिल्कुल तय है कि मैनपुरी की जनता प्रदेश की जनता के साथ है और प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को और समाजवादी कुनबे को नकार दिया है। मैनपुरी में भी यही होने वाला है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से पूरा प्रदेश एकजुट दिखता है और पूरा लामबंद है। दिख रहा है कि विकास होना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। समाजवादी पार्टी की कारनामे और उनकी तिगड़मबाजी से जनता उकता गई है। मैनपुरी की जनता को एक बहुत अच्छा मौका है, एक धक्का देना है बस
और फिर ये समाजवादी आतंक से समाप्ति और भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास की धारा में मैनपुरी भी जुड़ेगा। और अब चुनाव में यही होने जा रहा है, गढ़ ढाने का सिलसिला जारी है। रामपुर गया, आजमगढ़ गया, मैनपुरी भी जारी। तो घर ढाने का एजेंडा जारी है और उसी पर काम भी चल रहा है। एक बार धक्का दे दे तो विकास की जो बयार है वो बहते हुए नजर आएगी। अभिषेक जी, ये वाकई शिवपाल यादव का प्यार है भतीजे के प्रति या फिर कोई चुनावी स्टंट, जैसा कि अवनीश जी कह रहे हैं? देखिए, चुनावी स्टंट भारतीय जनता पार्टी करती है। आप एक चीज बता रही है, अभी उनके मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जगह जगह घूम रहे हैं, कहीं विकास की कोई बात करी उन्होंने? अभी जिसपे अवनीश भाई, हमारे जो बड़े भाई हैं, बड़े अपने कार बजा रहे थे कि हमने विकास पे लड़ा और इसको जनता को मुक्त कर दिया। मैनपुरी में क्या काम किया साहब? 8.5 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, 6 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या काम किया? आप ईर्ष्या की भावना से राजनीति करते हो, सिक्योरिटी वापस ले लेते हो, सीबीआई की जांच कराने के लिए डराना धमकाना शुरू करा लो साहब। जब हम आपातकाल में नहीं डरे, हम जेल डालने से नहीं डरे समाजवादी लोग, तो अब ये सीबीआई की जांच कराने से हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक बात आदरणीय शिवपाल चाचा की है, उनकी ये भाव है, वो हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्यार देते रहे, स्नेह देते रहे और उनको दिखता है कि नेताजी की विरासत को अगर कोई बढ़ा सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जनता से अपील करी। उनका ये बहुत बड़ा सम्मान है, हम उस सम्मान के लिए। लेकिन शिवपाल यादव को तो हमने कई मंचों पर दर्द बयां करते हुए भी देखा गया है उनको। देखिए, जब कहते हैं ना परिवार है, परिवार में बात भी होती है और बात जो भी होती है वो घर में बैठ के सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। आप देखिए ना, आदरणीय शिवपाल जी कितना मेहनत कर रहे हैं इस चुनाव में और लगातार वो करते रहे। तो ये कोई पहली बार का चुनाव नहीं है, वो लगातार ये सारी चीज करते रहे हैं। इस बार उन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोटे नेताजी का जो संबोधन किया है, तो ये बहुत, और शायद ये मौका पहले दे दिया जाता तो शायद सत्ता में होते, ये भी बात वो कहते हुए मन से नजर आया है। लेकिन मैं सत्यजीत जी आपका रुख करना चाहूंगी। वाकई शिवपाल यादव ने छोटे नेता तो यहाँ पर कह दिया है, क्या प्यार ही है ये? और तब कहा गया था अगर प्यार है तो जब हमने ये भी सुनते हुए देखा था कि जब भतीजे को लेकर दर्द बयां करते भी नजर आए कि हम तो जुड़ना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा। चीज मैं जानना चाहूंगा कि नामकरण कौन करता है? नामकरण तो बड़े लोग ही करते हैं ना। परिवार में भी देखा गया है, जो बड़े होते हैं वही नामकरण करते हैं। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी चाचा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के चाचा होने के नाते उन्होंने नामकरण किया और जनता की भावना भी ऐसी थी। बड़े नेता के तौर पर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जाने जाते थे, छोटे नेता के तौर पर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जाने जाएंगे। नामकरण करने का काम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने कर दिया। ये तो अच्छी बात है, इसमें तो सबको खुश होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी खुश होना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका निभाने में आदरणीय अखिलेश यादव जी और तत्पर होंगे। इससे उनको एक ओहदा मिला है, उनको एक पद मिला है, उनको एक गरिमा मिली है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने नामकरण किया है। देखिए, स्पष्ट कर दूं आसमा जी कि लोगों की भावनाओं को उभार कर, लोगों की भावनाओं को भड़काकर बीजेपी के इस झूठ की आंधी में बड़े बड़े दरख्त टूट गए, लेकिन समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह खड़ी रही। समाजवादी पार्टी को हिला नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस समाप्त हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी किनारे चली गई। लेकिन क्या मुख्य विपक्ष की भूमिका में हम खड़े नहीं हैं? ये आदरणीय शिवपाल सिंह यादव, आदरणीय अखिलेश यादव और उस थाती को लेकर के जो माननीय मुलायम सिंह यादव ने ठीक है बनाया था, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, स्पष्ट कर दूं कि हम लोग समाजवादियों के चट्टान को, तो नामकरण जब हो रहा है, तो जब पेंडुलम कहा जा रहा है, तो तब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? तब आपको दुख क्यों हो रहा है? बोलने का तरीका, कहने का तरीका और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ये गलत है। ठीक है, पेंडुलम शब्द का प्रयोग करना, फुटबॉल शब्द का प्रयोग करना, ये थोड़ा इतने बड़े पद पर सुशोभित हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के हुकूमत संभालने वाले नेता हैं और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, दुखद है, बहुत। ठीक है, अरुण राजभर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। छोटे नेता कह रहे हैं शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं उनका एक इस राह पर वो थे कि जिंदगी में दोस्त और राजनीति में संगठन, तो कहीं ना कहीं उस राह पर वो चलते नजर आए। तो अब क्या माना जाए, आप लोगों की तरफ भी कोई गुंजाइश आपको दिख रही है? देखिए, छोटे नेता बनना आसान नहीं है। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी इसलिए कहे जाते थे क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे और गांव के लोगों को पहचानते थे। मुझे लगता है कि
ये जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं श्री अखिलेश यादव इन सभी को नहीं जानते होंगे। तो सवाल इस बात का है कि जो नामकरण हो रहा है, श्री शिवपाल यादव जी पहले भी नामकरण किए थे कि ये चापलूसों से घिरे हुए शिवपाल अखिलेश यादव हैं, इनके अगल बगल दलाल घूमते हैं। तो ये नामकरण तो शिवपाल यादव जी ने पहले कर दिया था। अगर मैनपुरी का चुनाव नहीं होता तो ये ड्रामा भी आपको देखने को नहीं मिलता, और ये ड्रामा तभी देखने को मिल रहा है कि जसवंत नगर उसी लोकसभा के विधानसभा है, और श्री अखिलेश यादव जी इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। आपने देखा कि आजम खान साहब को किस तरीके से हाशिए पर खड़ा कर दिया गया। चाहे खतौली चुनाव हो रहा है, रामपुर चुनाव हो रहा है, वहां हाशिए पर वो खड़े होकर रोज चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है, वहां कोई नामकरण करने वाला नहीं है कि आप रोइए गाइए, नहीं हम आपके साथ। अभिषेक जी, तो सवाल इस बात का है कि नामकरण करना आसान है, लेकिन जनता में नाम के लिए प्रसिद्ध होना बड़ा कठिन है, क्योंकि गांव के लोग नामकरण कराते हैं, और ये लोग बैठ करके ये कहीं भी मंच पर बोलते हैं चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभिषेक जी, ऐसा लगता है कि नामकरण अरुण राजभर जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो आप लोगों को जानते भी नहीं होंगे, ये बात वो कह रहे हैं, और फिर आजम खान का भी जिक्र वो कर रहे हैं। वहां नामकरण क्यों नहीं, वहां उनको हाशिए पे क्यों छोड़ रखा है, पूरा दारोमदार उन पर छोड़ रखा है। अरुण भाई पहले अपनी पार्टी संभाल लें, हमारी पार्टी के बारे में बाद में सोचेंगे। वो राष्ट्रीय देखिए हमारी पार्टी बहुत संभली हुई है, हमारी पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है, आपके बीच में नहीं बोला उसकी चिंता नहीं करना भाई। चर्चा जिस विषय पर है नामकरण, अगर अभी आप एमएलसी बना देते तो हम ये बात नहीं कर रहे होते। आप लोग स्वार्थी लोग कब किसकी गोद में बैठ जाओगे, 22 की सुरक्षा मिल गई है इसलिए तारीफ करने बैठ गए हो। अरे छोटे नेता तो शिवपाल यादव जी को बनना चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी यहाँ छोटे नेता बन जाएंगे। इनके शब्दों जो नेताजी के साथ रात दिन संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है उसको छोटा नेता बनना नहीं है। अरुण राजभर जी सुन लीजिए, आप ही का सवाल किया है मैंने, आप ही का सवाल किया है जी। अभिषेक जी, क्यों नकारा जा रहा है आजम खां को, पूरा दारोमदार वहां पर रामपुर में, वहां पर अखिलेश यादव मैनपुरी में पूरी ताकत झोंकी जा रही है, वहां नामकरण क्यों नहीं हो रहा। जी जी सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिएगा प्लीज, थोड़ा समय चाहिए मुझे। संक्षिप्त में रखिएगा क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास भी नहीं होता, सब गेस्ट के पास जाए। जी बिल्कुल ये दलाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के, तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता कहाँ जा रही है। मैं नहीं कहा हूँ, मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि मर्यादा में रहकर शब्दों का इस्तेमाल करें, इस तरह की शब्दावली आप लोगों को यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अभिषेक जी मैं आऊंगी, गलत बात मत बोलिए चैनल पे बैठ के, बड़े चैनल बैठ के गलत बात मत बोलिए, दलाल शब्द नहीं कहा गया है, क्या बात करते हो आप, गलत गाली मत कीजिए, गलत बयानबाजी मत कीजिए, आप राष्ट्रीय चैनल पर ठीक है। और आप यहाँ बैठे छोटे नेता का जाप करते रहिए। बिल्कुल मैं लौटूंगी आप लोगों के पास, लेकिन मैं हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, उनसे भी सीधा उनका भी एक राय जान लेते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं इस बयान को लेकर। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहा है। अगर मुलायम सिंह यादव गठबंधन राजनीति को देखें तो वहां पर अखिलेश यादव आपको खड़े कहाँ नजर आ रहे हैं, और शिवपाल यादव के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं हेमंत जी। देखिए यह चुनाव असामान्य चुनाव था। जब तारीखों का ऐलान असामान्य इसलिए था कि 2014, 17, 19, 22 तीन बाई इलेक्शन हारने के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व क्षमता को लेकर के प्रश्न चिन्ह सामने थे। यह चुनाव काफी फंसा हुआ था, और अगर अखिलेश यादव ने दूरंदेशी का एक निर्णय नहीं लिया होता कि चाचा को समझा करके, पटा करके, मना करके, रिझा करके अपने पाले में न किया होता, तो अखिलेश यादव के लिए मुझे लगता है दुस्वप्न जैसा राजनीतिक सफर आगे प्रतीक्षारत था। लेकिन एक अकलमंदी की, बहुत बड़ी अकलमंदी की, और ये अकलमंदी समाजवादी पार्टी के लिए, यादव परिवार के लिए, उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़े अपोजिशन के लिए एक संजीवनी काम कर सकता है, क्योंकि शिवपाल यादव ऑर्गेनाइजेशनल विषयों के मास्टर आदमी है, हर जिले में उनकी पकड़ है। और इस चुनाव में जसवंत नगर जैसा असेंबली सेगमेंट जो नेताजी की 92,000 की समग्र लीड में 70,000 की भूमिका अदा करता है, उसको संभालना बेहद जरूरी था। यादव परिवार की आपसी लड़ाई बहुत दूर तक चली गई थी। मैं तो शिवपाल यादव को बड़प्पन कहूंगा कि उन्होंने अपने भतीजे से पाए तमाम जख्मों को भुला दिया।
अभी 2 महीने पहले तक उनका जो दर्द छलकता था वो भुला दिया, और आज फिर करीब 35 साल पहले की जो बॉन्डिंग थी चाचा भतीजे की, जब अखिलेश पॉलिटिकल नहीं थे, उनके चाचा पॉलिटिकल थे, उनके विशुद्ध गार्जियन जैसे थे, उस बॉन्डिंग में आ गए, निश्चित रूप से फायदा है। राजनीति में आप देखती होंगी, राजनीति में आज गले मिल रहे हैं, शाम को गालियां दे रहे हैं, शाम तक साथ हैं, सवेरे मां बहन कर रहे हैं जी, कल तक साथ थे, परसों मंच से कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा चोर है। राजनीति में सब संभव है। राजनीति का स्तर जिस स्थान पर पहुंच गया है, वहां जुबान से बोलना, थूकना, चाटना, ये लगा रहता है, और यही वजह है कि शिवपाल यादव को पेंडुलम फुटबॉल बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। अवनीश जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि भतीजे के प्रति तो प्रेम जो है वो छलका रहे हैं मंच से शिवपाल यादव, लेकिन शिष्य को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, कहानी का एक जिक्र करते हैं, कहते हैं कि 2 बार सांसद बनाने में मदद की, साथ ही साथ कहा कि क्लर्क की नौकरी यहां पर दिलवाई, और कहा कि शिष्य है तो कभी छोड़कर नहीं जाता, आज्ञा लेकर जाता। देखिए आसमा जी, चुनाव में जो चल रहा है और जिस स्तर पे समाजवादी कुनबा उतर आया है, ये जनता जान गई। जनता पहले ही पहचानती थी, अब जो शंका थी कुछ लोगों को लेके वो खत्म हो गई। मैनपुरी की जनता पूरा मन बना चुकी है कि फैसला क्या होना है। नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैनपुरी में कमल खिल रहा है, इसलिए खिल रहा है कमल की जो कारनामे थे इनके, वो दिन पर दिन वो कमजोर नहीं हो रहे, वो गाढ़े होते जा रहे हैं, जिनसे जनता निजात पाना चाहती है। मैनपुरी की जनता भी प्रदेश की अन्य जनता की तरह मुख्य धारा में जुड़ रही है, और जो गढ़ होने का भ्रम था मैनपुरी का, वो इस बार टूट रहा है। आप ये देखिएगा, चुनाव की नतीजे आएंगे तब शायद डिबेट में होंगे, तब आप देखना कि जनता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बजट कम कर दिया है विकास को लेकर, साथ ही किसान मुश्किल में हैं, इस तरह की बातें, बेरोजगार हो रहे हैं युवा, इस तरह के मुद्दे वो कह रहे हैं, गिना रहे हैं। देखिए अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, ये तो कई बार कहते रहे हैं, कभी चाचा को कहते रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले चाचा को लेके आजाद कर दिया था, इन्होंने चिट्ठी जारी की थी कि आजाद हैं, अब चाचा हो गए हैं। कभी शिवपाल जी के लिए खोटे थे, अब छोटे नेताजी हो गए हैं। ये तो चुनावी और राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव होता रहा है, पर जनता का जो मन है, जनता का मन नहीं बदलता है। जनता का मन चलता है विकास के साथ, जो योजनाओं का लाभ देता है, जो उनकी अपेक्षाओं को पूरी करता है, जो जनता के बीच रहता है, और वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता कर रहा है। जनता का प्यार भाजपा को मिल रहा है, और मैनपुरी का भी प्यार मिलेगा। बिल्कुल। मैं अभिषेक जी आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सत्यजीत जी आपसे एक सवाल यहां पर करना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि बड़े ही नामकरण करते हैं और प्यार है, इस वजह से ये प्यार विधानसभा चुनाव में कहा चला गया था। खैर अब इतने बेहद करीब आ गए हैं तो अलग से पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी रही है? देखिए, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं आसमा जी, और समाजवादी विचारधारा चाहे एक दल रहे चाहे 2 दल रहे, हमारा लक्ष्य है समाजवादी विचारधारा को पुष्पित और पल्लवित करना, विराट रूप देना। और रही बात ये कि अभी तक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं कि वहां हम चुनाव जीतेंगे मैनपुरी में, 2 लाइन में मैं बोल दूं, अभी तक आजाद भारत से 18 बार चुनाव हुआ है, 2 बार आम चुनाव हुआ है और 2 बार उपचुनाव हुआ है, ये 3रा उपचुनाव है। इसमें एक बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं हासिल कर पाई, कभी ये जीती ही नहीं मैनपुरी चुनाव में। आज तक का इतिहास रहा है कि आजाद भारत में कभी भी मैनपुरी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने में सफलता नहीं हासिल की है। आप बताइए कि हम समाजवादियों का वो एरिया रहा है, वहां समाजवादी विचारधारा रही है, कैसे जीत जाएंगे? ये तो मुंगेरी लाल। लेकिन सत्यजीत जी, अभी आप अरुण राजभर की तरफ से एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, हालांकि हम चाहेंगे कि मर्यादित भाषा ही इस्तेमाल यहाँ पर हो, लेकिन शिवपाल यादव की तरफ से रघुराज शाक्य को लेकर जो टिप्पणी की गई है उसको सही मानते हैं आप? उस कहानी का जिक्र आपने सुना होगा, जसवंत नगर में जनसभा के दौरान उन्होंने जिक्र किया था, उसको सही मानते हैं? वहां पर क्यों नहीं आप उकसाए? रघुराज शाक्य जी ने स्वयं कहा कि मैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव का और माननीय मुलायम सिंह यादव का चेला। तो उस परिप्रेक्ष्य में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर चेला थे, शिष्य थे, तो इनको पूछ के जाना चाहिए था। लेकिन उस कहानी का जिक्र क्यों? आदेश लेकर के जाता है, क्या बुरा कहा उन्होंने? नहीं, वो जो बुरा है इसमें, बैलगाड़ी का जिक्र करते हैं, कुत्ते का जिक्र करते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब आप लोगों को गुस्सा नहीं आता? आप लोग करें, आजम खां को क्यों नहीं समझाया जाता?
देखिए सांकेतिक तौर पे लोग जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन खुल के किसी शब्दों का प्रयोग कभी भी कोई राजनेता नहीं करता है। और हमारा मानना है कि गरिमा बनाए रखनी चाहिए। और आदरणीय शिवपाल सिंह मजे हुए नेता है, 40 साल का अनुभव है, 25 साल। मतलब आप लोग अपनी गलती यहाँ पर नहीं मानेंगे, लेकिन दूसरों पर ठीकरा फोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन चर्चा पर मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैनपुरी का जो उपचुनाव है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, बयानबाजियों का दौर जारी है और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कहां तक उचित है, ये बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन ले और मौका पाए आकर्षक इनाम जीतने का। कॉल करें 180031311212। कैसे कटेगी ये सर्दी? कैसे कटेगी ये सर्दी? अब कट जाएगी। ये तो बड़ा टाइम है। माचोस वोटर थर्मल, विश्वास जगाने वाला बुलेटिन, सच्ची खबर बताने वाला बुलेटिन, प्राइम टाइम में पाखर। अब नहीं देखेगा यूपी उत्तराखंड। न्यूज की फुल डोज देखिए हर रोज, सेकंडों में खबर, रात 9 बजे सिर्फ न्यूज स्टेट पर। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो उपचुनाव की जंग में जुबानी तकरार जो है वो तेज हो चली और इसी कड़ी में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाकी को लेकर कल पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कई बड़े बयान दिए। शिवपाल यादव के बयान पर मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया। सुनिए क्या कहा अनिल राजभर। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। राजभर साहब, कल शिवपाल यादव ने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने मैनपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य को कुत्ता तक कह डाला। देखिए क्या है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की हैसियत इनकी नजर में यही है और हमेशा से यही ये करते आए हैं। जब कोई भी पिछड़ा समाज का कोई नेता, कोई अति पिछड़ा समाज का नेता कोई आगे बढ़ने लगता है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। ये वोट के लिए तो पिछड़ों की बात करेंगे, लेकिन अगर कोई पिछड़े समाज का कोई गरीब का बेटा नेता लगेगा बनने तो फिर इनको जितनी परेशानी होगी कि आपसे हम क्या बताएं। अब ये चारों तरफ देख रहे हैं कि वो चाहे कुशवाहा हो, सैनी हो, राजभर हो, केवट हो, बिंद हो, बिहार हो, प्रजापति हो, कुंभार हो, पाल गणेरिया हो, ये तमाम जो पिछड़ी और अर्ध पिछड़ी जातियां हैं ये मोदी जी के साथ खड़ी हो रही हैं, भाजपा के साथ खड़ी हो रही हैं। तो इन लोगों को छटपटाहट हो रहा है। ये जान रहे हैं कि ये जातियां हमारा साथ छोड़ दी, इसलिए लगातार हम चुनाव हार रहे हैं और बचे कुचे ने भी साथ अगर छोड़ दिया तो राजनीतिक अस्तित्व हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश से मंत्री अनिल राजभर जी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट दिल्ली। तो शिवपाल यादव के बयान पर अनिल राजभर ने यह बड़ा पलटवार किया है। रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।